माँ का आखिरी खत। बेटा, काश ये खत मैं तुम्हें कुछ सालों पहले लिख देती तो आज मुझे खुद पर अपनी परवरिश पर सवाल उठाने नहीं पड़ते। तुम तो इसे जरूर पढ़ना। ऐसा न हो कि तुम्हें भी मेरी तरह अपने बच्चों को खत लिखकर आशीर्वाद भेजना पड़े। शीला जी ने अपने बेटे रोहन को पत्र लिखा। शीला जी अपने वक्त में बहुत बड़ी वकील थी। अब वह 4 उसकी देखभाल करने वालों के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजार रही थी। शीला जी का एक ही बेटा था, रोहन, जिसको उन्होंने विदेश वकालत पढ़ने भेजा और वो वहीं का होकर रह गया। शीला जी की तबीयत अब ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उन्हें अपनी सासू माँ और पति की बातें अब घर के हर कोने से सुनाई देती। शीला जी ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर बेटे को स्कूल टाइम से ही हॉस्टल में पढ़ाया, फिर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। शीला जी की सासू माँ विनीता जी जिंदगी के आखिरी पलों में पोते को बहुत याद करती रही। पर तब शीला जी ने कहा, उसकी पढ़ाई का वक्त है, आपके पास नौकर तो हैं, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन करवा दे। मैं ऑफिस में व्यस्त रहती हूँ, पीछे से बेटा पढ़ रहा है या नहीं ये कौन देखेगा, इसलिए अच्छा उसे हॉस्टल ही रहने दें। शीला जी के पति के देहांत के वक्त भी रोहन अगले दिन पहुंचा था। वो कहते थे, ये तुम आधुनिक युग के स्टेटस के चक्कर में जो अपने बेटे को खुद से दूर भेज रही हो, एक दिन ये कहीं दूर ही रह जाएगा। माँ बाप का प्यार इसे बचपन में ही छीन रही हो तो ये बड़ा होकर माँ बाप को क्यों प्यार करेगा। तब शीला जी को ये बातें दकियानूसी लगती थी, पर वो एक एक बात आज सच हो रही है। जब रोहन 12 साल की उम्र में हॉस्टल में रहा, उसने माँ बाप का प्यार, उनका वक्त बस छुट्टियों में ही देखा। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो एक्स्ट्रा क्लास का नाम लेकर छुट्टियों में भी 4-5 दिन के लिए ही आता था। शीला जी को लगा अब अंत करीब है, जो गलती मुझसे हुई वो मेरा बेटा न करे, इसलिए उसको एक खत लिख देती हूँ। प्यारे रोहन, तुम्हारे डेरोज आशीर्वाद और प्यार, मुझे माफ कर देना बेटा। तुम जिद करते रहे कि हॉस्टल नहीं जाना, मैंने तुम्हें हॉस्टल भेज दिया। तुम्हारे हिस्से का वक्त प्यार मैं तुम्हें नहीं दे पाई, तुम्हारे पिता दादी का प्यार भी तुम्हें नहीं मिल पाया। तुम्हें अपने संग खेलते हंसते जिद करते हुए देखने का सुनहरा मौका मैंने तुम्हारे भविष्य बनाने के चक्कर में खो दिया। ये पत्र आज इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम भी वो गलती न करो जो मुझसे हुई है। तुम्हें मैंने विदेश पढ़ने भेजा ताकि यहाँ आकर मुझे भी ऊंचे दर्जे के वकील बनो, पर तुमने विदेश में रहना ही चुना। गलती तुम्हारी नहीं है। माँ बाप जब बच्चे को उसके हिस्से का वक्त प्यार परवाह नहीं देते तो बच्चा भी बड़ा होकर वही करते हैं। मैं बाकी माँ की तरह तुम्हारी पत्नी को भी दोष नहीं दूंगी कि तुमसे मुझसे दूर ले गई। वहाँ विदेश में वो तुम्हारी साथी थी, फिर जीवन साथी भी बन गई। जिसने तुम्हारा साथ दिया तुम्हें तो उसका साथ निभाना ही था ना। बच्चों को अच्छी सुविधा और परवरिश देना माँ बाप का फर्ज है, बाकी भविष्य तो बच्चा अपनी मेहनत से ही बनाता है। तुम मेरी इस गलती को मत दोहराना। मेरे पोते को खूब प्यार देना, उसके हिस्से का वक्त उसे देना। यहाँ आना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं आना चाहो तो कोई दबाव नहीं डालूंगी। बस घर का कोना कोना तुम्हारा इंतजार करता है। आखिर में यही कहूंगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारी माँ शीला। इतना लिखकर शीला जी ने बेटे को खत के साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी भिजवा दिए। उन्हें लग रहा था कि अब बस अंत करीब है। दिल का ये आखिरी बोझ भी आज उतर गया। रोहन को खत मिला। खत पढ़कर वो बहुत रोया। माँ को तुरंत फोन मिलाया। पता चला कि कल रात सोने के बाद वो उठी ही नहीं। घर के नौकर रोहन का ही फोन ट्राई कर रहे थे। शीला जी अपने दिल का बोझ उतार दुनिया से चली गई। दोस्तों, संतान तो फसल की तरह है, हम उसे अपना वक्त परवा देकर सींचेंगे तो फल के रूप में हमें भी वही मिलेगा। कुछ लोग जो अपने माता पिता की परवाह किए बाद भी उनका नहीं सोचते तो उसका सिला हुआ उन्हें अपनी संतान से मिल ही जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए बच्चों को समय पर अपना वक्त और प्यार दें, परवरिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।